हेलो मेडिकोज, वेलकम टू एवरीथिंग फॉर फार्मेसी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के बारे में डिस्कस किया था, उसके बारे में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था, उसकी कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखी थी और एडवांटेज के बारे में स्टडी कर लिया था। अब हम देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे डिसएडवांटेज। क्या ऐसे डिसएडवांटेजेस हैं टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के। फर्स्ट अगर हम देखें तो रैपिड क्लियरेंस ऑफ द टारगेटेड सिस्टम, यानी कि जो हमारा टारगेटेड सिस्टम है, जो भी हमने नोवल ड्रग डिज़ाइन किया है, उसका जो रैपिड क्लियरेंस है, यानी कि एक्सक्रीशन रेट बहुत ही फास्ट होता है, क्योंकि वो ईजिली हमारे बॉडी में बायोडिग्रेडेबल होता है और ईजिली क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब उसका जो इफेक्ट रेट है, यानी कि जो सेल्फ लाइफ है, वो बहुत ही कम होगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा इम्यून रिएक्शन अगेंस्ट द इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेड कैरियर सिस्टम, यानी कि कुछ ऐसे हमारे कैरियर सिस्टम होंगे जो अगर हम उसे इंट्रावेनसली डिलीवर करेंगे हमारी बॉडी में, तो हमारा इम्यून रिएक्शन जो है वो उसके अगेंस्ट वर्क करेगा। यानी कि कई बार वहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी केस हो सकता है, क्योंकि जो इंट्रावेनस सिस्टम है उसमें ब्लड डायरेक्ट हमारे कैरियर के कांटेक्ट में आएगा, तो इस तरीके से वो उसके अगेंस्ट वर्क कर सकता है। तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज होगा टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट लोकलाइजेशन ऑफ द टारगेटेड सिस्टम इनटू द ट्यूमर सेल। अगर हम कैंसर थेरेपी में देखें तो कैंसर थेरेपी में ये फेल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे सफिशिएंट लोकलाइजेशन नहीं होगा ड्रग का, और ये हमारे लिए बिग ड्रॉबैक हो सकता है टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे डिफ्यूजन एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिलीज ड्रग। अब जो हमारा ड्रग रिलीज हुआ है, कई बार उसका हो सकता है डिफ्यूजन हो जाए और रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है, यानी कि उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट है वो रिड्यूस हो सकता है इस केस में। तो ये हमारे कुछ ऐसे डिसएडवांटेज हैं जो एक ड्रॉबैक की तरह वर्क करेंगे, लेकिन हम इसे ओवरकम करने के लिए हमारे पास और भी ऐसे कई सारे नोवल फॉर्मुलेशन डेवलप किए जा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ अ ड्रग टारगेटिंग। अब किस तरीके से हम अपने ड्रग को टारगेट कर सकते हैं, क्या ऐसे अप्रोचेस हो सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में इस बारे में डिस्कस किया था, दो हमारे मेन ऐसे अप्रोच हैं जिसके थ्रू हम अपने ड्रग को टारगेट कर सकते हैं स्पेसिफिक साइट पे, जिस पे हमें अपने ड्रग का एक्शन देखना है। ओके, सो फर्स्ट हमारा है एक्टिव टारगेटिंग। एक्टिव टारगेटिंग यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। हम अपने किसी बॉडी फ्लूइड के अगेंस्ट वर्क करते हैं, तो वहाँ पे हमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे कि एक्टिव टारगेटिंग एम्प्लॉयज स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन ऑफ अ ड्रग कैरियर नैनो सिस्टम with active agents having the selective affinity for recognizing and interacting with a specific cell, tissue or organ in the body. Okay, यहाँ पे क्या होगा, हम कुछ मॉडिफिकेशंस करेंगे अपने ड्रग और ड्रग कैरियर सिस्टम पे, और वहाँ पे हम उसे मॉडिफिकेशन करके उसे एक तरीके से हम टारगेट पे रीच करने के लिए डिज़ाइन करेंगे, ताकि उसकी एफिनिटी हमारे टारगेट साइट के लिए, स्पेसिफिक साइट के लिए बिल्कुल स्पेसिफिक होनी चाहिए, वो ईजिली रिकॉग्नाइज कर सके। उसके लिए हम कुछ अलग से एफर्ट डाल रहे हैं, यानी कि हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, केमिकल चेंजेस करेंगे, फिजिकल चेंजेस करेंगे, ताकि वो केवल हमारे स्पेसिफिक साइट पे जाके वर्क करे। तो ये हमारा एक्टिव टारगेटिंग का पार्ट हो गया। ओके, एग्जांपल है एक्टिव टारगेटिंग इज यूज ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। ओके, यानी कि कैंसर थेरेपी में हम जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज डिलीवर करते हैं, तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज क्या है, ऐसी एंटीबॉडीज जो हम बाहर अपने लैब इन विट्रो कंडीशन में डिज़ाइन कर रहे हैं, जो हम कहीं ना कहीं अपने जैसे कि एनिमल्स पे वर्क करके एंटीबॉडीज़, आर्टिफिशियली एंटीबॉडीज़ प्रिपेयर करवा रहे हैं, हम एक तरीके से मॉडिफिकेशन करके हम फिर से उसे अपनी बॉडी में री इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमारा एक्टिव टारगेटिंग होगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं पैसिव टारगेटिंग। बट उससे पहले एक्टिव टारगेटिंग के कुछ और भी अप्रोचेस हैं जो फर्दर क्लासिफाइड किए गए इनटू द 3 लेवल्स ऑफ द, यहाँ पे देख सकते हैं 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ द टारगेटिंग। फर्स्ट ऑर्डर टारगेटिंग, यानी कि इट रेफर्स टू रिस्ट्रिक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग कैरियर सिस्टम टू द कैपिलरी बेड ऑफ अ प्री डिटरमाइंड टारगेट साइट लाइक ऑर्गन, टिश्यू। यानी कि फर्स्ट ऑर्डर टारगेटिंग में हमारा जो भी सिस्टम है, जो ड्रग कैरियर है, वो कहाँ पे टारगेट करेगा, हमारे कैपिलरी बेड पे, यानी कि जैसे कि डायरेक्ट ऑर्गन और टिश्यू लेवल पे टारगेटिंग होगी। किसी, जैसे कोई भी ऑर्गन है हमारी बॉडी में, लीवर डैमेज हो रहा है या फिर पैनक्रियास, कोई भी ऑर्गन है, अगर हम उस पर टारगेट कर रहे हैं अपने ड्रग को, तो वो हमारा फर्स्ट ऑर्डर टारगेटिंग कहलाता है। जैसे कि
includes the compartmental targeting in lymphatic, पेरिटोनियल कैविटी, प्लूरल कैविटी, सेरिब्रल वेंट्रिकल्स, आइज, जॉइंट्स, ये हमारे कुछ पार्ट्स हैं और बॉडी के पार्ट्स हैं जहाँ पर हम डायरेक्ट टारगेटिंग कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा सेकंड ऑर्डर टारगेटिंग क्या होगा, जहाँ हम किसी सेल पे टारगेट करेंगे, बॉडी के किसी एक सिलेक्टिव सेल के ऊपर अगर हम टारगेट करते हैं तो उसे हम सेकंड ऑर्डर टारगेटिंग कहते हैं। सच एज ट्यूमर सेल, अगर हमारी बॉडी में ट्यूमर सेल की ग्रोथ हो रही है तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम सिर्फ हम किस पे टारगेट करेंगे, ट्यूमर सेल पे, नॉट टू द नॉर्मल सेल। और वहाँ पे जो टारगेट होगा वो केवल कैंसरस सेल पे होगा, ना कि हमारे नॉर्मल सेल पे। इज रेफर्ड टू एज अ सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक। ओके, इंक्लूडिंग द सेलेक्टिव ड्रग डिलीवरी टू द कुफर सेल्स इन द लीवर। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, लीवर में हमारे कुछ स्पेसिफिक सेल होते हैं जो कि कुफर सेल होते हैं। उसमें क्या होगा, अगर उसमें कोई कैंसरस सेल की ग्रोथ हो रही है तो हम डायरेक्ट वहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं अपने ड्रग की। उस तरीके के टारगेटिंग को हम सेकेंड ऑर्डर टारगेटिंग कहेंगे। नेक्स्ट हमारा थर्ड ऑर्डर टारगेटिंग। थर्ड ऑर्डर में क्या होगा, जब हम अपने सेल के अंदर किसी ऑर्गेनल्स पे या फिर न्यूक्लियस पे, किसी ऐसे छोटे मोटे जो ऑर्गेन्स हैं हमारे सेल के अंदर, उन पे अगर हम टारगेट करते हैं तो फिर वो हमारा कहलाता है थर्ड ऑर्डर टारगेटिंग। इंक्लूड द रिसेप्टर बेस्ड लिगेंड मेडिएटेड एंट्री ऑफ अ ड्रग कॉम्प्लेक्स इनटू अ सेल बाय द एंडोसाइटोसिस। यानी कि अब हमारा जो ड्रग कैरियर है वो कहाँ जाएगा, वो हमारे सेल के अंदर जाएगा एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू, और वो हमारे किसी रिसेप्टर पे जाके अपना वर्क शो करेगा। ये हमारा थर्ड ऑर्डर टारगेटिंग हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारा पैसिव टारगेटिंग। अभी तक हमने देखा था एक्टिव टारगेटिंग की क्या अप्रोचेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है पैसिव टारगेटिंग, जिसमें हमें किसी एक्स्ट्रा एनर्जी मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। पैसिव टारगेटिंग रेफर्स टू एक्युमुलेशन ऑफ अ ड्रग और ड्रग कैरियर सिस्टम एट अ पार्टिकुलर साइट ड्यू टू द फिजियोकेमिकल और फार्माकोलॉजिकल फैक्टर। अब हम अपने टारगेट और ड्रग कैरियर को अपने टारगेट साइट पे किस तरीके से भेजेंगे, बाय द एक्युमुलेशन प्रोसेस। लाइक हम अपने फिजियोकेमिकल और फार्माकोलॉजिकल फैक्टर्स का यूज़ करके अपने ड्रग को डिलीवर करेंगे टारगेट साइट पे। Example, drug or drug carrier nanosystem can be passively targeted making use of the pathophysiological and anatomical opportunities। यानी हम अपने बॉडी के कंपार्टमेंट चीज़ों को कंपोनेंट्स का यूज़ करके, पैथोफिजियोलॉजिकल कंडीशन का यूज़ करके ही अपने ड्रग को टारगेट करेंगे। एग्जाम्पल इंक्लूड टारगेटिंग ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द लिस्मेनियासिस, ब्रूसेलोसिस, कैंडियासिस। ये कुछ हमारे फंगल इन्फेक्शन है जिसमें क्या हो सकता है कि हम जैसे हमारी बॉडी में एक होता है एंडोन्यूक्लियर सिस्टम। ओके, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी के अंदर की बॉडी मतलब फिजियोलॉजिकल कंडीशन को ही यूज़ करके उसे हम एज अ कैरियर यूज़ करके अपने टारगेट साइट पे अपने ड्रग को डिलीवर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें ड्रग कैरियर्स। अब हम बात करते हैं, हम इतनी देर से बात कर रहे हैं कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम डिज़ाइन करना है, बट डिज़ाइन कैसे होता है, कैसे हम किसी ड्रग को ये टारगेट डिसाइड कर देते हैं कि वो वहीं पे जाके वर्क करेगा स्पेसिफिक साइट पे जो डिसीज से सफ़र कर रहा है सेल या फिर ऑर्गेन है, कोई भी चीज़। तो उसके लिए हमारे पास एक कैरियर होता है। कैरियर मतलब एक मीडियम होता है जो क्या करता है, ड्रग को अपने अंदर रखता है, कैरी करता है, और उसे जहाँ भी हमें ले जाना होता है उसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया होता है केमिकली, फिजिकली, कि वो सिर्फ उसी रिसेप्टर या फिर ऑर्गेन या फिर हम कह सकते हैं सेल पे जाके अपना वर्क दिखाएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रग कैरियर्स होते क्या है। प्रोटेक्ट द ड्रग्स फ्रॉम रैपिड डिग्रेडेशन एंड क्लियरेंस। वो हमारे ड्रग के डिग्रेडेशन को और क्लियरेंस को प्रिवेंट करने का काम करता है। यानी अगर हम नॉर्मली जैसे हम बात करें कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म में क्या होता है, हम कोई भी एक्सिपिएंट लेते हैं, एपीआई लेते हैं, दोनों को मिक्स करके अपने टारगेट ड्रग को भेज देते हैं। लेकिन ड्रग अब हमारी बॉडी में जा रहा है तो चांसेस है कि वो जब ट्रैवल करते हुए हमारी बॉडी में जा रहा है ब्लड के थ्रू, तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं वो डिग्रेड भी हो सकता है, उसके डिग्रेड होने के चांसेस है। लेकिन जब हम कैरियर सिस्टम यूज़ करते हैं तो वो एक तरीके से प्रोटेक्शन का भी काम करता है। यानी कि ड्रग तब तक प्रोटेक्टेड रहेगा जब तक कि वो अपने टारगेट साइट पे रीच ना कर जाए। ओके, और
इस तरीके से अगर डिग्रेडेशन हम प्रिवेंट कर सकते हैं कैरियर की हेल्प से, तो हम उसका क्लियरेंस भी प्रिवेंट करेंगे, जिससे हमारी जो ड्रग की एफिकेसी है वो बढ़ जाएगी, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो हमें अच्छा मिलेगा। ओके, देयर बाय इन्हांसेस ड्रग कंसंट्रेशन इन द टारगेट टिश्यू। इस तरीके से जब ड्रग लॉस को हम प्रिवेंट कर देंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ ड्रग का कंसंट्रेशन है वो टारगेट टिश्यू पे ईजिली मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटिटी रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द लोडेड ड्रग। अब हमने अपने ड्रग को जब कैरियर के अंदर लोड कर दिया तो ये सक्सेसफुल ट्रांसपोर्टेशन करता है हमारे ड्रग का विदाउट एनी डिग्रेडेशन और लॉस। थर्ड हम देखते हैं ड्रग वैक्टर्स विच ट्रांसपोर्ट एंड रिटेन ड्रग्स डिलीवर इट विद इन और इन द विक्सिनिटी ऑफ द टारगेट। यानी कि ये एक तरीके से वेक्टर का काम करता है जो हमारे ड्रग को क्या करेगा, कैरी करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा और ड्रग को प्रिवेंट करके अपने अंदर रिटेन करके रखता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कैरियर में क्या है, डू सो थ्रू एन इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्वायर्ड थ्रू स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। और ये हमारे ड्रग को किस तरीके से प्रिवेंट करके रखेगा, इनहेरेंट करेगा हमारे ड्रग को बाय द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। यानी इसमें ये एबिलिटी होती है कि कुछ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस होंगे जिसकी हेल्प से वो हमारे ड्रग को प्रोटेक्ट करके रखेगा। ओके, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल ड्रग कैरियर्स। अब हम जब एक कैरियर को डिज़ाइन करेंगे तो हमारे लिए ये भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ फार्मासिस्ट कि हम जो कैरियर डिज़ाइन कर रहे हैं वो भी हमारे लिए सेफ होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। यही हमारे कुछ आइडियल ड्रग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो हम देखेंगे क्या ऐसे कैरियर की आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।